टोटल न्यूटनियन मैकेनिक्स में इंट्रीगेशन और डिफरेंशिएशन को एक लॉजिकल एस्पेक्ट में यूज किया जाता है। यहाँ पर इंट्रीगेशन और डिफरेंशिएशन से आप नया फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हो। एक चीज तो समझ में आ रहा है, न्यूटनियन मैकेनिक्स में यहाँ पर ये एक्सटेंसिव यूज मिलेगा। दैट मीन्स न्यूटन का इन्वॉल्वमेंट है ये कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए। हाँ, एकदम ठीक, न्यूटन ने ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट डेवलप किए थे। बेटर टू से द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन वाज इवॉल्व्ड बाय न्यूटन एंड डॉक्टर गॉटफ्रेड लेबनिज। उन्होंने भी अपना एक्सपर्टीज और कंट्रीब्यूशन इसको जनरेट करने में दिए थे और टोटली इंटीग्रेशन न्यूटन के द्वारा बनाया गया था। आपको यहां पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल अगर लग रहा है तो थोड़ा गलत है। वो लगना भी चाहिए, इसका कोई फील भी आना चाहिए। हम लोग वो फील यहां पर लेने का कोशिश करेंगे। अब ये चीज सोचो, न्यूटन को क्यों जरूरत पड़ा न्यूटनियन मैकेनिक्स को समझाने के लिए, ये टूल को जनरेट करने के लिए। क्यों किए? तो आपको 17th सेंचुरी वाला वो न्यूटन का कंसेप्ट या न्यूटन का थॉट थोड़ा ग्रैब करने का कोशिश करना पड़ेगा। मतलब वो सोच क्या रहे थे, चलो हम लोग कोशिश करते वो सोचा जाए। तो न्यूटन अपना जो लॉज ऑफ मोशन दिए थे, 3 लॉज ऑफ मोशन, जहां पर पहले वाला लॉ को वो ऐसे समझाता है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई नहीं किया गया है, वो इनफाइनाइट टाइम के लिए मूव करते जाएगा। ये वाला चीज उसके दिमाग में बैठा हुआ था। लेकिन अगर आप देखोगे टोटल हम लोग का यूनिवर्स में, मतलब सॉरी यूनिवर्स नहीं, अर्थ में हर जगह में एक एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर है। तो एट दैट सिचुएशन आप ये वाला कंसेप्ट तो नहीं ले सकते ना यहां पर, जे आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा और आप इनफाइनाइट टाइम के लिए मूव करोगे, या अगर आप रेस्ट हो तो रेस्ट में आप इनफाइनाइट टाइम के लिए रेस्ट में हो। ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। बट एट दैट सिचुएशन क्लास 9-10 में ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ऑब्वियसली ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, ऐसे करके यूज करना सिखाया आप लोग को। आपको लगा रियलिटी में ये यूज होता है। आपको ऐसा बोलेगा एक कार इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी एंड दैट एंड दैट एंड दैट, तो आपको एक मिसकंसेप्शन जनरेट होने स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स इन रियलिटी वी कैन यूज दिस। ऑब्वियसली इन सर्टेन केस, आई एम नॉट saying that in all cases we cannot use this kind of equations in our real life. In some cases we can use, और हम सिचुएशन ऐसे अरेंज कर दिए तो ये यूज किया जा सकता है। अच्छा, अगर रियलिटी में एकदम आप घुस जाओ तो एट द सिचुएशन अगर आप डिफरेंशिएशन यूज करोगे तो बहुत इजी होगा। एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे। जैसे कोई एक बोल रहा था, एक कार इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कैसे होगा? इट एक्सीलरेट फॉर 10 मिनट्स। अब ऐसा तुम्हारा रास्ता मिलेगा जो 10 मिनट में आप यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज करोगे, अरे कुत्ता आ जाएगा सामने, आपको ब्रेक मारना पड़ेगा। तो इन दिस केस वो थोड़ा टाइम के लिए हो सकता है, बट हर जगह एप्लीकेबल पॉसिबल नहीं है। तो वो जब रियलिटी में अपना कंसेप्ट को, मोशन को, न्यूटनियन मैकेनिक्स को यूज करना चालू किया, एट द सिचुएशन न्यूटन फील्स आई नीड सर्टेन टूल्स टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ थिंग। सो तो मोशन को वो 2 तरह से डिवाइड करती है। वन इज द यूनिफॉर्म मोशन, अनदर इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो रियलिटी में है। अब यूनिफॉर्म मोशन को अगर आप समझते हो, दैट इज वेरी फाइन, बट वी हैव टू एनालाइज क्रिटिकली बिकॉज वी हैव टू डील विद ग्राफ्स। इन क्लास 9 वी डू नॉट डील विद ग्राफ्स, बट इन दिस क्लास 11 वी हैव टू ड्रॉ सम प्लॉट, सम ग्राफ। एंड ऐसा बोलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तुम वहां से एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ निकाल दो, वहां से तुम पोजिशन टाइम ग्राफ निकालो। यहां से ये नहीं काम चलेगा, ये इक्वेशन हो गया तो होगा, आपका एनालिटिकल पावर भी यूज होना चाहिए। तो यहां पर जो V, U, T, A, S, these are called the parameters that can help us to explain motion.
इसमें टी और एस इनिशियल फंडामेंटल यूनिट्स है। तो टाइम इज समथिंग दैट हेल्प अस टू रियलाइज मोशन। देखो, अगर तुम दो बात में टोटल न्यूटनियन मैकेनिक्स को समझाओगे तो न्यूटनियन मैकेनिक्स क्या है? मोशन को समझाता है। अब मोशन है क्या? कोई एक पार्टिकल धीरे चल रहा है, जल्दी चल रहा है या रेस्ट पे है, यही चीज समझाता है। एकदम सिंपल बात में मैं आपको समझाया। तो आप अगर अपना दिमाग में बार बार ये बताओगे ये धीरे चल रहा है कि जल्दी चल रहा है, ये हमको निकालना है न्यूटनियन मैकेनिक्स में, तो तब देखना आपको टाइम बहुत हेल्प करेगा। एक एग्जांपल दे, समझो। जैसे आप 10 किलोमीटर रास्ता कवर किए। अब 10 किलोमीटर रास्ता तो बहुत कोई कवर कर सकता है। अब 10 किलोमीटर रास्ता कवर किए 10 मिनट में। एक सिनेरियो आपको समझ में आ गया। 10 मिनट में कोई 10 किलोमीटर, बाप रे, रॉकेट के जैसा जाया होगा। अब 10 घंटा में 10 किलोमीटर गया है तो ऐसा लग रहा है कोई पैदल 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 पैदल। मतलब मोशन को टाइम के रिस्पेक्ट में जब भी एनालिसिस कर लोगे उसका फील आ जाएगा। तो हम लोग जब भी मोशन को एनालाइज करेंगे या ग्राफ प्लॉट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मौका मिल रहा है कर लेंगे। तो यहां पर एक चीज होता है टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल कैसा हो, मैं आपको एक न्यूमेरिकल से समझाऊंगा। और एक तो चीज है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन को मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैं यूनिफॉर्म मोशन को अच्छा से समझाऊंगा क्योंकि यहां पर बहुत एक्सपेक्ट आप लोग नहीं जानते हो। तो अगर मैं ये बता रहा हूं व्हेनेवर आई एम सेइंग दैट यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स मैं एक आधा अधूरा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। यूनिफॉर्म मोशन में आपका कोई एक चीज यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं दूसरा पैरामीटर भी यूनिफॉर्म हो। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं बताया, अच्छा यूनिफॉर्म मतलब ऐसा नहीं है कोई भी चीज फिक्स्ड है। यूनिफॉर्म मतलब ऐसा है यूनिफॉर्मली आइदर वो इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। अगर वो फिक्स्ड है उसको कांस्टेंट कहा जाएगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म कांस्टेंट भी एक यूनिफॉर्म चीज है, लेकिन हम लोग कांस्टेंट को छोड़ के यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, क्योंकि हमको एक्सीलरेशन चाहिए ना। एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, वी हैव टू ऑब्जर्व चेंज इन वेलोसिटी। So if the velocity is constant, there is no change in velocity. We have to use the concept of acceleration, और 3 equation of motion में आपको acceleration देखा गया है। Fine. Now the question is, whenever I say uniformly increasing or uniformly decreasing, अब उसका जो set of information क्लास 9 में दिया जा रहा था वो बहुत लिमिटेड था। आप क्या करो, बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस आपको लेना है। मैं आपको ये बता देता हूं, whenever a parameter is uniformly increasing or uniformly decreasing, it will create a AP series. ये नया इंफॉर्मेशन है ना। So whenever you are in uniform motion and I am telling you that the velocity is uniformly increasing, that means velocity will generate a AP series of velocity. अब 0 सेकेंड में टाइम इंटरवल ले रहे हैं। 1 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब 0 सेकेंड में समझो ये 2 मीटर पर सेकेंड से चालू किया, उसके बाद उसने 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यूनिफॉर्म, अगर मैं बताया एपी सीरीज तो कॉमन डिफरेंस 4 है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद 14 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करना तो नॉर्मल केस में तो पॉसिबल नहीं है ना, समझ जा रहे हो। अच्छा, टाइम इंटरवल में ये समझ में आ रहा है तो ठीक है ना। तो मेरा न्यूटनियन मैकेनिक्स में दिमाग खोलना है। न्यूटनियन मैकेनिक्स में टाइम इंटरवल ऐसा है, अगर मैं टाइम इंटरवल ऐसा ले लिया तो मतलब 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल या 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल, ये अगर टाइम इंटरवल मैंने लिया तो वेलोसिटी फिक्स्ड है, समझ में आ रहा है ना।
ये जो टोटल पोर्शन है ये कैसा लगेगा, जिसे 1 सेकेंड में ये 2 से 6 हो गया, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड वो इंक्रीज किया। अब ये 5 सेकेंड टाइम लिया तो 4 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करने के लिए, बस बहुत टाइम है। अब 10 में और ज्यादा टाइम है, तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी आपको बहुत जल्दी चेंज होके दे रहा है। चेंज इन वेलोसिटी बहुत कम टाइम के लिए हुआ, बहुत ज्यादा टाइम मिला फिर चेंज हुआ, इसमें और ज्यादा टाइम मिला फिर चेंज हुआ। तो जितना बड़ा टाइम इंटरवल में फिक्स्ड वेलोसिटी ले रहे हो तो ऑब्जेक्ट धीरे 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 अपना मतलब मोशन धीरे धीरे कर ले रहा है। मतलब ये कम इंटरवल में मतलब बहुत जल्दी जा रहा है, बड़ा इंटरवल में धीरे धीरे जा रहा है व्हेन आई एम फिक्स्ड द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, तो ये कॉमन डिफरेंस को क्या कहा जाएगा? ईच एंड एवरी केस में 4 मीटर पर सेकेंड का 4 मीटर पर सेकेंड, ये जो कॉमन डिफरेंस है, पी में कॉमन डिफरेंस रहता है ना, इसको ही कहा जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, और एपी सीरीज में इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस या चेंज इन वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में मैं जब एनालाइज करना चालू कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो मालूम यह है न्यूटनियन मैकेनिक्स धीरे या जल्दी को समझाता है, टाइम के रेस्पेक्ट में समझाओ 1 सेकेंड में इतना है, तो इसको ही कहा जाएगा एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मोशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज चेंज, एंड चेंज कैन बी ऑब्जर्व विद द यूज ऑफ माइनस या सब्सट्रैक्शन। जहां ये रुक जाएगा वहां डिफरेंशिएशन चालू हो जाएगा, समझ लो, एकदम इजी बात। तो चेंज इन वेलोसिटी दैट मींस v माइनस यू, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब 4 मीटर पर सेकेंड कितना हुआ? 1 सेकेंड में हो रहा है ना, 1 सेकेंड में ये आ रहा है कंपेयर, तो ये क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन। तो देखो यहां पर कॉमन डिफरेंस जो हम लोग पढ़े थे, यहां पर आपका एक्सीलरेशन हो गया। अच्छा, अब ये क्या किया जाए? 5 सेकेंड का अगर इंटरवल लिया गया है तो एट दैट सिचुएशन व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? देखो दिमाग में घुसा लो, आपको मैं जब बताया टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन को एनालाइज करना है, इसका मतलब भाई और बहनों 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है ये देखना है, ठीक है ना? 1 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, लेकिन इंटरवल कितना है? 5। हमको निकालना कितना में? व्हेन आई एम गोइंग टू एनालाइज न्यूटनियन मैकेनिक्स द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 1 सेकेंड। जितना भी बड़ा इंटरवल आप ले सकते हो, दैट्स व्हाई आई कंसीडर द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड इन द फर्स्ट प्लेस। सो इन दिस केस आई टेक 5 second interval and I observe 4 meter per second change in velocity। ये अब एक्सीलरेशन नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस 1 सेकेंड के इंटरवल में एक्सीलरेशन है। 1 सेकेंड में कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड। इसको ही, ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, और ये क्या है? टाइम। तो v माइनस यू ये, और ये फाइनल रिजल्ट क्या हो गया? v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चमका? फिर ये 10 सेकेंड पे अगर कंसीडर करना है मुझे, एक न्यूटनियन मैकेनिक्स का स्टैंडर्ड टाइम इंटरवल है 1, तो यहां पर 10 सेकेंड में मैंने 4 मीटर पर सेकेंड का ऑब्जर्वेशन किया, तो अब 1 सेकेंड में कितना होगा? तो 10 सेकेंड में मैंने ऑब्जर्व किया 4 मीटर पर सेकेंड का चेंज, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये जो चीज है, इसको अगर ग्राफिकल एनालाइज कर देंगे ना, तो आपका एक नया फील्ड जनरेट होगा और आपको ये समझ में आएगा इंटरवल में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना? इसको तो अब समझ में आ गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं टू प्लॉट ग्राफ। अब ग्राफ तो मैं आपको एनालाइज करके सिखाऊंगा, मैं जस्ट
इसको थोड़ा बैकअप देने के लिए, आपको और अच्छा लगे, इसके लिए मैं ग्राफ दिखा रहा हूं. When I say that uniformly increasing or decreasing represent a uniform motion and a single parameter will be uniform, that does not mean when I'm going to switch towards acceleration, acceleration आपका यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग ऐसा नहीं हो. क्यों नहीं है? देखो दिमाग में, जब आप वेलोसिटी देख रहे हो तो कॉमन डिफरेंस एपी सीरीज का पूरा टर्म में, पूरा जितना टर्म आप बनाओगे उतना टर्म में फिक्स रहेगा. अब जब फिक्स रहेगा, अगर ये वाला टाइम इंटरवल छोड़ दो, 4/1 4/1 4/1 जितना भी बनेगा 4/1, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन. दैट मीन्स when I consider a uniformly increasing velocity, I get a constant acceleration because the AP series has a common difference that will not change in the entire expansion. What I have to do the common difference, that means the change I have to look with respect to time. That means इसको अगर mathematically convert कर दिए तो we have to divide it by time. So in this aspect the acceleration is constant. So velocity time graph. Now the question is why I consider the time in x-axis. Generally the independent unit, yeah, fundamental units are taken in the x-axis and the derived unit are placed at y-axis. Very simple. यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, जब 1 सेकेंड था तो ये 2 मीटर पर सेकेंड का हुआ, 2 सेकेंड का था तो ये 6 सेकेंड का हुआ, जब 3 सेकेंड का हुआ, ठीक, जब 0 में था, सॉरी जब 0 सेकेंड में था तब 0 में इसने 2 मीटर पर सेकेंड का था, जब 1 में आया तब 6 मीटर पर सेकेंड में आया, जब 2 सेकेंड में आया 10 मीटर पर सेकेंड आया, 14. So in this case it will form a straight line. इसको और अगर एक्सटेंड कर सकते हो तो ये, if it, since I have considered this as a velocity, that's why the velocity यहां पर टच कर रहा है, तो that means we can take velocity as negative. लेकिन अगर ये स्पीड बताते हैं तो मुझे ये वाला ब्रांच लेना पड़ता, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव. फाइन, ये तो आ गया. अच्छा, अगर ये 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, तो मैं अगर 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल लेता हूं तो मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? नीचे, थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका पैरेलल होगा और थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा टाइम ले रहा है. वो जैसे यहां पर 1 सेकेंड था, यहां पर 5 ऐसे करके इंक्रीज होगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा. 10 सेकेंड का लोगे तो और नीचे आ सकता है, जगह नहीं है. ये ग्राफ जितना नीचे आ जाता है, अगर ये बोला जाए ए, बी और सी में कौन स्लो है, तो आप बताओगे क्या? स्लो सी वाला पॉइंट है, जिसका ग्राफ सी पॉइंट से, सी वाला ग्राफ जो बॉडी एग्जीक्यूट कर रहा है वो स्लो है, बी थोड़ा ज्यादा है, ए सबसे तगड़ा दौड़ रहा है. क्योंकि 1 सेकेंड में अगर ऑब्जर्व करोगे, ये जो वेलोसिटी आएगा, ये जो वेलोसिटी आएगा, ये थोड़ा कम, इससे थोड़ा ज्यादा, इसमें सबसे मैक्सिमम ए पॉइंट में आएगा, क्योंकि इसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, कम टाइम में ज्यादा चेंज कर रहा है. समझ में आया ना चीज? ज्यादा टाइम इंटरवल लेने से स्लो और फास्ट समझ में आता है. ग्राफ में भी ऐसा हो गया. चलो, अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, यहां से एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज एक्सीलरेशन, तो 1 सेकेंड जब लिए तो 4 मीटर पर सेकेंड, तो ऐसा एक पैरेलल लाइन मिलेगा. जैसे 1 सेकेंड में भी 4, 2 सेकेंड में भी 4, 3 सेकेंड में भी 4 फिक्स्ड है. लेकिन मैं अगर टाइम इंटरवल 5 कर लिया, चीज का वैल्यू घट जाएगा, तो ये कर्व थोड़ा नीचे आ जाएगा. वेरी सिंपल. और अगर मैं 10 सेकेंड का लिया तो कर्व और नीचे आ जाएगा. बात खत्म.
इससे ही तो फास्ट और स्लो समझ में आ रहा है चीज, ठीक है ना। तो इंटरवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये वाला फील अगर आप मिस कर दिए, आप बहुत सारा चीज को आप मिस कर सकते हो, क्योंकि जेई और नीट में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जो खाली आपको सॉल्व करके आप निकल जाओ, ठीक है ना। तो अब तो ये समझ में आ गया, what we observe when the velocity is uniformly increasing, we get a constant acceleration, and the graph we just plotted. So what we are doing, we are switching towards different parameters from velocity to acceleration. Acceleration is constant and velocity is uniformly increasing. That means it is creating a AP series. यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग अगर वेलोसिटी हुआ, इसका मतलब नहीं है जब एक्सीलरेशन वैसा ही चीज कुछ हो। तो अब तुम एक काम करो, पोजीशन कितना होगा, मतलब पोजीशन मतलब 1 सेकेंड में वो डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड में दूसरा दूर में जाएगा थोड़ा, ये थोड़ा ऑब्जर्व करो। अब एक चीज देखो, बहुत बच्चा ये नहीं समझ में आता है कहां वेलोसिटी को कैसे मेजर किया जाए और पोजीशन को कैसे मेजर किया जाए। एकदम मैं आपको जो बता रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? जब आप 10 सेकेंड में 0 सेकेंड में हो, वहां पर वो पॉइंट में क्या वेलोसिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। 1 सेकेंड में हो तो एट दैट मोमेंट वो वेलोसिटी कितना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली 2 and 3 सेकेंड में। लेकिन जब आप पोजीशन कवर करोगे तब आप कैसे करोगे? आप एकदम इनिशियल से ये। क्यों? जब आप पोजीशन लोगे, पोजीशन यहां से यहां तक गए, तब आप यहां से इतना दूर गए, तो आप क्या बताओगे? अब यहां पर अगर कोई ऑब्जर्वर है, वो क्या देगा? 1 सेकेंड में इतना गया, 2 सेकेंड में वो टोटल इतना गया। तो whenever you are calculating position, we have to calculate with respect to the origin, whereas instantaneous situation में आप velocity को analyze करो, point time में analysis। इस यहां से यहां velocity, यहां से यहां मतलब 8 मीटर पर सेकेंड, यहां पर टोटल ऐड कर लिए 2, 6, 8, 18 मीटर पर सेकेंड, ऐसे नहीं लेना है। यही टेक्निकल आपको सोचना है, ये कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है। फिर जब यहां से वो इतना डिस्टेंस गया, तो जब यहां पर ऑब्जर्वर देखेगा वो 3 सेकेंड में टोटल इतना डिस्टेंस कवर किया, बात खत्म, ठीक है ना। चलो ये समझते हैं। अगर पोजीशन को तुम छोटा छोटा टुकड़ा में अगर देखा जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, वो भी एक सिग्निफिकेंट है, उसको भी जानेंगे। तो पहले पोजीशन, और अभी तो टाइम इंटरवल तो समझ में आ गया ना, टाइम इंटरवल से जल्दी और धीरे समझ में आता है। एंड 1 सेकेंड इज स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाई आई कंसीडरिंग 1 सेकेंड टाइम इंटरवल। नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड ईच एंड एवरी इंटरवल में पोजीशन कितना है, x1 या s1 जो भी पकड़ लो। अगर s1 आपको अच्छा लग रहा है, s या s1, s2, s3 जो भी अच्छा लग रहा है वो पकड़ लेते हैं। तो इनिशियल फाइनल u इक्वल टू 2, v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, चलो, और आपका एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट वी कैन डू टू फाइंड s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब v स्क्वायर 36 माइनस 4 दैट इज 32, 2 into a that means 2 into 4 that is 8 equal to s1, 4. In this case it covered 4 meter from 0 to 2 second। अब देखो कैलकुलेट, यहां से यहां ऑब्जर्वर देखा 1 सेकेंड हुआ, ये फिर 2 सेकेंड हो रहा है, तो वो और कितना दूर जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, ठीक है ना। अच्छा पहले तो 4 आ गया, इसको हटा देते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी 10, 100 से 4 96 डिवाइडेड बाई 8,
इक्वल टू S2 1 2 दैट इज 12 मीटर। अब यहां से यहां तक मतलब ऑब्जर्वर 1 सेकेंड में 4 मीटर, ऑब्जर्वर 2 सेकेंड में वो 12 मीटर देख रहा है। अब 3 सेकेंड में क्या देखेगा, दैट इज S3। Initial velocity is fixed, that's why we considering initial velocity fixed at each and every point. अच्छा 14 is 196, हमको स्क्वायर करना है 196 minus 4 192 divided by 8 8 2 just 16 3 2 4 just 32, so at that moment 24 meter. अब देखो कॉमन डिफरेंस, if it create a AP series, what I said you यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग AP सीरीज, देखो ये AP सीरीज क्रिएट कर रहा है कि नहीं। 4 के बाद ये 8 8 के बाद 12, ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो देखो ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग था, ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। अब फील आ रहा है ना चीज। ये टोटल एनालाइज में आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं, डिफरेंशिएशन अगर मैं आपको बता दूं ये कर लो, पावर घटा लो, ये कर लो, वो कर लो, हो जाएगा। दैट मीन्स मैं आपको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं। तो यहां पर ये कर क्या रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं। चेंज से क्या फायदा, चेंज से आपको कोई भी मोशन जो न्यूटनियन मैकेनिक्स का मेन फंडा है, धीरे चल रहा है ना अस्ते चल रहा है, वो समझ में आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फाइन, हो गया। तो यहां पर सब निकल रहा है। अब आप अगर बोलोगे ना सर मुझे तो पोजीशन ईच एंड एवरी सेगमेंट में निकालना है, तो देखो 0 से जब वो 1 सेकेंड गया तो वो 4 मीटर गया। अब ऑब्जर्वर समझो, यहां पर ऑब्जर्वर था, जैसे यहां पर हर टाइम ऑब्जर्वर खड़ा हुआ था, वो 1 सेकेंड देख रहा है टिक, तो वो 4, 2 सेकेंड टिक तो 12, 3 सेकेंड टिक वो 24। ये है नेचुरल वे में देखना। अगर आप ऑब्जर्वर 1 सेकेंड हुआ टिक तो ये 4 मीटर। अब ये ऑब्जर्वर यहां आ गया, समझो, अब और 1 सेकेंड टिक हुआ, तो अब देखो ये टोटल तो 12 था ना, अब इसको 12 से 4 अगर हटा दो तो 8 मीटर वो अब कवर करेगा। अब ऑब्जर्वर को इधर बैठाओ और 1 सेकेंड गया टिक, 24 ये टोटल था, यहां से 12 सब्सट्रैक्ट कर दो 12। देखो अब ये मैजिक हो गया ना। मैजिक क्या, देखो इंस्टेंटेनियस केस में ईच एंड एवरी इंटरवल में ये एक एपी सीरीज क्रिएट कर रहा है। कॉमन डिफरेंस अगेन 4। तो ये जो आप नॉन यूनिफॉर्मली देख रहे हो, नॉन यूनिफॉर्मली ग्राफ भी बनाओगे, ये एक पैराबोलिक कर्व जैसा हो जाएगा, ऐसा ठीक है, समझा देंगे। लेकिन आपको तो ये समझ में आ रहा है ईच एंड एवरी इंटरवल में अगर एक सेकेंड में अगर पोजीशन कितना चेंज हुआ, वो एक भी एपी सीरीज बना रहा है। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मोशन। और ये जो इंटरवल में निकाल रहे हो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पोजीशन, या एस-एन से एक चीज समझाया जाता है, एस-एन। बहुत बच्चों को यही समझ में नहीं आता है एस-एन का फॉर्मूला क्यों आया। nth सेकेंड में अगर मैं बताया फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया, सेकेंड में कितना गया इतना, थर्ड सेकेंड में कितना है, तो ऑब्जर्वर को वो पॉइंट में बैठा के एक सेकेंड का इंटरवल दो और कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालो। और नॉर्मली हम लोग कैसे पोजीशन करते हैं, ऑब्जर्वर को यहां पर बैठाओ, 1 सेकेंड हुआ इतना, 2 सेकेंड हुआ यहां ही खड़ा है, ओ और दूर चला गया, 3 सेकेंड हुआ और दूर चला गया, ऐसे नॉर्मली निकलते हैं। दैट्स व्हाई इनिशियल वेलोसिटीज एवरी पॉइंट में फिक्स्ड, बट यहां पर जब आ जाएंगे इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल वेलोसिटी है, यहां पर आ जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल वेलोसिटी। देखो टोटल कंसेप्ट में तुमको बना दिया, समरी के जैसा ये वीडियो तुमको काम आएगा। अब ये कंसेप्ट जब टोटल सॉल्व हो रहा है, आइडियल सिचुएशन, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग यहां करना एकदम 1 घंटा के लिए करना इम्पॉसिबल है। तो एट दैट सिचुएशन, क्योंकि टर्निंग वर्निंग आता है ना, तो एट दैट सिचुएशन न्यूटन को लगा अब ये सिचुएशन को कैसे सॉल्व करे। तो
introduce or discover the concept of differentiation and integration. Let's start this concept. Before entering into the non-uniform motion, it is very important to understand the expression of it. For example, when we start performing the uniform case, I point you out that the uniform should be uniformly increasing or decreasing for a specific parameter. For example, we consider velocity at that moment. Velocity is uniformly increasing, it will create a certain pattern, that is AP series, and the common difference will be acceleration if we consider the time interval as 1 second time interval. And the nature of the acceleration is constant because the common difference of the entire observation is fixed. That's why it is constant. That means every time interval we are getting a single acceleration. और वो यूनिफॉर्म मोशन का एक फंडा है. इतना सम आप क्लास 9 में किए हो. ऐसे नहीं बता रहा है वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू दैट चेंज हुआ, लेकिन एक्सीलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दैट ऐसा नहीं बताया जा रहा था. सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको एक्सप्रेशन जानना बहुत जरूरी है, और ये एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट में आएगा. पॉलिनोमियल आपको मालूम ही है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, सो ऑन सो फोर्थ. तो यहां पर आपको अगर ग्राफ प्लॉट करने दे कोई एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो आपका क्लास 12 का कॉनिक सेक्शन में जितना ग्राफ है उसमें से ही आएगा, ज्यादा टफ नहीं देगा. नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ग्राफ ऐसा ही है, 2 डायमेंशनल ग्राफ ऐसा ही है जो ईच एंड एवरी पॉइंट में चेंज होते हुए ऑब्जर्व किया जाएगा. अब यहां पर जब ग्राफ आएगा और ईच एंड एवरी पॉइंट में वो चेंज दिखाएगा, तो एट दैट मोमेंट हम लोग को कैसे समझ में आए वहां से हम लोग कैसे समझ में आए, न्यूटनियन मैकेनिक्स का जो बेसिक फंडा, ये धीरे है, ये फर्स्ट है, ये चीज धीरे फर्स्ट ईच एंड एवरी टाइम में आप खुद से क्वेश्चन करो, यूनिफॉर्म में भी हो या नॉन यूनिफॉर्म में भी हो. पहले एक काम करते हैं, इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं. मतलब होता कैसे दिखता है, कैसे नॉर्मली डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना है. पहले ही बताए थे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से नया क्वांटिटी जनरेट होगा. और न्यूटनियन मैकेनिक्स में मोशन धीरे या बहुत फास्ट है, ये समझने के लिए चेंज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर चेंज एनालाइज करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पर भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी चेंज एनालाइज करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो व्हेनेवर वी थिंक ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वहां से एक्सीलरेशन क्या होगा, वहां से पोजीशन क्या होगा, यहाँ पर भी सेम है. चलो पकड़ लेते हैं, v इज इक्वल टू 2x² + 5. यहां से ये नॉन यूनिफॉर्म कैसे आए हैं, सॉरी x नहीं t² + 5. अब देखो यहाँ पर कोई भी अगर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लोगे, वो टाइम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, होने से अच्छा है. होगा ये 99% केस में टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप इसका चेंज कैलकुलेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में. सो द टोटल चेंज इज डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइम. तो क्योंकि यहाँ पर टाइम बैठाएंगे और वेलोसिटी में चेंज ऑब्जर्व करेंगे. जैसे 1 बैठाएंगे तो 7 आ जाएगा, 1 बैठाएंगे तो 7 आ जाएगा, 2 बैठाएंगे तो 4, 8, 5, 13, 3 बैठाएंगे 9, 18, 23. अब देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 10. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इजीली समझ में आ रहा है. और बढ़ाते जाएंगे 16, 16 टू 32, 37 आ गया और चेंज हो गया. तो समझ में आ रहा है ना. एट दैट सिचुएशन वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंशिएशन. अच्छा, जैसे हम लोग फर्स्ट एक्सीलरेशन लाए थे, डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो यहां पर dt डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. मतलब अब किसको डिफरेंशिएट करना है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t. तो मैं थ्योरेटिकली कैसे बताऊं, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. तो अब एक चीज तो समझ में आ गया, एक सेकंड का जब टाइम इंटरवल लिए थे, तो
हम लोग ये चीज ऑब्जर्व कर रहे थे, वहां पर नॉन यूनिफॉर्म वो एपी सीरीज नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत छोटा छोटा टाइम इंटरवल लेंगे, मतलब 1 सेकेंड 1.00001 सेकेंड, मतलब बहुत ही छोटा इंटरवल जहां पर वो एपी सीरीज कंस्ट्रक्ट कर ले फॉर द टाइम बिंग मैं आपको वो थ्योरी से समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अच्छा ठीक है ना, इसलिए मैं टी इसका जो सिग्निफिकेंस है, बहुत छोटा टाइम के लिए मैं छोटा एक ऑब्जर्वेशन देखा, ऐसे करके छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन देखा जहां पर एक यूनिफॉर्मिटी चेंज देखने को मिल रहा है, जहां पर मैं अपना डेफिनेशन वेरी इजीली यूज कर सकता हूं। यहाँ पर मैं सब्सट्रैक्ट करके नहीं ला सकता क्योंकि वो छोटा टाइम कितना होगा वो मुझे मालूम नहीं है, तो ये थ्योरेटिकली मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर वेरी छोटा टाइम में उसको चेंज में दिखा रहा हूँ, तो मुझे कितना सॉर्ट ऑफ चेंज मिलेगा, जैसे एक एक सेकंड का एक एक करके चेंज, यहाँ पर एक सेकंड में हजारों चेंज में ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंशिएशन का अब रूल बन चुका था, ये जो थ्योरी था ये मैं बताया, अब इसको रूल में कन्वर्ट कर दिए थे। जैसे टोटल डिफरेंशिएशन एप्लीकेबल होता है LIAT, दैट मींस दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस, logarithmic, inverse, algebraic, trigonometric and exponential. Just we will stick on the algebraic expression. Algebraic expression means power related thing. तो power related जगह में डिफरेंशिएशन कैसे काम करता है वो देखो। ddx अगर मैं लिया तो कोई भी चीज होगा जो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो मेरा x टू द पावर n को मुझे डिफरेंशिएट करना है। अगर मुझे यहाँ पर t अगर लेना था डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, तो t टू द पावर n होता। इसका फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन में पावर घटता है, x टू द पावर n माइनस 1 और जो कांस्टेंट n है वो सामने आ जाएगा। दिस इज फाइन, ठीक है ना। और कोई भी कांस्टेंट ddx हो, कोई भी एक नंबर आ गया तो उसको वो डिफरेंशिएट करेगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू जीरो। अच्छा कैसे जीरो आया, चलो समझते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ वेरिएबल तो है नहीं, चलो समझ लेते हैं x टू द पावर 0 है। अब मेरा रूल के हिसाब से अगर x को, अब 5 तो फोकस नहीं पाएगा ना, डिफरेंशिएट x का होगा, तो पावर सामने आएगा, x टू द पावर 0 माइनस 1 0, और पहले से तो 5 था, तो 0 इंटू समथिंग, अल्टीमेटली आंसर 0। ओके, अनदर थिंग dx बाई dx, दैट मीन्स ये भी ऐसा लग रहा है ना dx कट जा रहा है, कटना मत, 1 हो जाएगा। अगर फिर भी तुमको एनालिसिस चाहिए, कैसे, पावर सामने आएगा, पावर 1 घटेगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0, x टू द पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 अल्टीमेटली 1। तो मैं थ्योरेटिकल एनालाइज भी दे दिया और आपको ये सब चीज याद रहने से अच्छा होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मैं थ्योरेटिकली क्या बताऊं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बहुत छोटा टाइम। जैसे मैंने वहां पर 1 सेकेंड का इंटरवल, यहाँ पर बहुत छोटा, मतलब 0.0001 सेकेंड, 0.00001 सेकेंड, मतलब बहुत ही छोटा इंटरवल में मैं चेंज ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो dv by dt इज नथिंग बट एक्सिलरेशन। तो यहां पर मुझे डिफरेंशिएट करना है ddt ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 5। अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन में t जहां है वहां पर वो चला जाएगा, तो 2 बाहर, ddt ऑफ t स्क्वायर, यहां पर t बोल के कुछ नहीं है तो 5 को ही वो पकड़ लेगा, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट t स्क्वायर 2 तो पहले से था, पावर सामने, पावर 1 घटेगा, प्लस 0 दैट इज 40। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, देखो एक्सीलरेशन तुम्हारा 40, दैट मीन्स a इक्वल टू 40। अगर मैं इसको एनालाइज करना कोशिश करूं तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, ये मालूम चलेगा बाद में, धीरे धीरे एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब देखो अगर नॉन यूनिफॉर्म में भी वेलोसिटी एपी सीरीज बना रहा था, स्ट्रेट लाइन था, ये एक स्ट्रेट लाइन बना कांस्टेंट वाला। तो यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर हो गया, लीनियर मतलब कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर हो गया तो वो
एक स्ट्रेट लाइन को समझाता है। अगर क्वाड्रेटिक हो गया वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है। अभी ये मुझे मालूम चल रहा है ये एक पैराबोला का इक्वेशन ये फॉर्मेट कर रहा है, ठीक है ना। अब मुझे अगर पोजीशन निकालना है, चलो एक्सीलरेशन तो आ गया ना डिफरेंशिएट करके, अब पोजीशन निकालना है, मतलब मैं वेलोसिटी से एक्सीलरेशन आने के टाइम में dv बाई dt किया, तो मैं ये बता सकता हूं द डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन इज dv बाई dt, ठीक है ना। तो अब मुझे पोजीशन लाना है, मैं इसको हटा रहा हूं, अब मुझे पोजीशन लाना है नॉन यूनिफॉर्म केस में, तो मैं भी यहां पर छोटा छोटा टाइम इंटरवल में लूंगा क्योंकि मुझे एपी सीरीज कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आप देखोगे इसको, अगर बहुत छोटा टाइम के इंटरवल में ऐसे अरेंज किया जाता है, जो चेंज है ना वो एक यूनिफॉर्म सीरीज के जैसा बनता है। मैं समझाऊंगा जब मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर आएगा, मैं समझाऊंगा। अच्छा, तो जैसे डिफरेंट वेलोसिटी क्या है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर बहुत छोटा छोटा पोजीशन चेंज हो रहा है बहुत छोटा छोटा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt 2t स्क्वायर प्लस 5, तो ये आ गया था 40, ठीक है ना। तो dx बाई dt दिस, तो x तो समझ में आ रहा है, तो dx इक्वल टू 2t स्क्वायर dt प्लस 5 dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इंटीग्रेट करना, अच्छा अगर डायमेंशनली एनालाइज करो, क्योंकि लास्ट चैप्टर आप लोग डायमेंशन एनालिसिस किए थे, इसका अगर डायमेंशन एनालिसिस करो तो क्या होगा, देखो वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड अगर करोगे, डिवाइडेड बाय अगर सेकंड करोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, तभी ना एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में dv बाई dt आ रहा है, तो इसको क्या कहा dv, इसको कहा क्या कहा dt, dv बाई dt। तो डायमेंशन एनालिसिस में भी तो समझ में आ रहा है, दोनों पोजीशन को डिवाइड में रखना है। अब वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड मतलब मीटर बाई सेकंड। अब इसमें जो ये सेकंड है डिवाइड ना करके अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, सेकंड सेकंड कट जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रेशन y dx, और फर्दर आपको ये मालूम चलेगा इंटीग्रेशन से एरिया निकलता है और डिफरेंशिएशन से स्लोप निकलता है, ठीक है, बाद में वो सब देखेंगे। तो देखो मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ गया ना, इंटीग्रेशन t dt या x टू द पावर n dt, क्योंकि मुझे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही रहना है, तो देखो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा इसमें इन t टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, कांस्टेंट रहता है, छोटा मोटा एरर रह जाता है इंटीग्रेशन के टाइम में। तो इंटीग्रेटिंग अगर बोथ साइड में किया, ठीक है ना, अब यहां पर देखो ये 5 है ना, इंटीग्रेशन ये बाहर ले लिया। अच्छा कुछ कुछ और देख लेते हैं, इंटीग्रेशन पावर का तो आ गया, इंटीग्रेशन अगर dt आया मतलब कांस्टेंट, कुछ नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे वहां पर था कुछ वेरिएबल नहीं था, मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट किए तो जीरो, यहां पर जीरो नहीं होगा, यहां पर t प्लस सी हो जाएगा। सिमिलर कंसेप्ट, यहां पर कुछ नहीं है तो t टू द पावर 0 है, इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होता है, t टू द पावर 0 प्लस 1 दैट इज t टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू t। समझ में आ रहा है, t प्लस सी कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन dt इक्वल टू t। तो इंटीग्रेशन dx क्या होगा, x या पोजीशन का एक्सप्रेशन 2 पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 5t प्लस c। तो पोजीशन इकला तो इंटीग्रेट dx v dx, सॉरी इंटीग्रेशन dx करके आया, ठीक है ना। तो पोजीशन x इक्वल टू
2/3 टी स्क्वायर टी क्यूब प्लस 5t प्लस c आ गया। अब तो एक चीज समझ में आ गया ना, कोई एक पैरामीटर से अगर फ्रंट वाइज पैरामीटर में जा रहे हैं तो डिफरेंशिएट, अगर बैकवर्ड्स पैरामीटर में जा रहे हैं तो इंटीग्रेट, ठीक है ना। तो ठीक है, जैसे यहां से अगर अब तुम्हारा अगर ये एक्सप्रेशन रहा, यहां से वेलोसिटी में जाना है तो ये चीज को डिफरेंशिएट कर लो, ये आ जाएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो डिफरेंशिएट एकदम नॉर्मली करते हैं। टी क्यूब का 2/3 तो है, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 सामने पावर 1 घटेगा। टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1, तो 5 × 1। सी का वैल्यू 0, कांस्टेंट है 0, तो 3 कैंसिल आउट, 2t स्क्वायर प्लस 5, ये देखो 2t स्क्वायर प्लस 5 आ गया ना। तो ऐसे करके इंटर रिलेशनशिप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बनता है। डेफिनेट इंटीग्रल भी आता है वो, और डीप एनालिसिस किया जा सकता है। तो मैं ये वीडियो में ये आपको समझाने का कोशिश किया जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कौन जगह में लगना चालू हुआ और कैसे इसका यूज होता है। इसका अगर मैथमेटिकल एनालिसिस किया जाए तो मैं कोई दूसरा वीडियो में आपको करके दूंगा जहां पर आपको ये आंसर मिलेगा जो ये छोटा छोटा टाइम इंटरवल क्यों लिया जाता है और वहां पर करने के बाद क्या मिलता है, क्या दिखता है, एरिया कैसे बनता है, नहीं बनता है, क्योंकि ये सब आप यूज करने वाले हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।